हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशी's किचन। आज हम बनाएंगे टेस्टी एंड इजी टू मेक कोकोनट बर्फी। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं कोकोनट बर्फी। कोकोनट बर्फी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है शुगर हाफ कप, मिल्क पाउडर 1/3 कप, फ्रेश मलाई 1/4 कप, देसी घी 1 टेबलस्पून और इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। इसी के साथ हम ले रहे हैं नारियल पाउडर। अगर आपने हमारा वीडियो गुड़ और नारियल की खीर नहीं देखी है तो आप जरूर इसे देखें। उसमें हमने बताया है कि हमने नारियल पाउडर कैसे बनाया है। और साथ ही में हम ले रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। बर्फी बनाने से पहले हम एक प्लेट लेंगे और इसे हमें ग्रीस कर लेना है घी से। तो चलिए हम प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे बर्फी मिक्सचर, जिसके लिए स्टोव ऑन करेंगे और हम ले रहे हैं एक नॉनस्टिक पैन और पैन को हमें गरम कर लेना है। जब पैन गरम हो जाए इसमें ऐड करेंगे घी और जब घी गरम हो जाए घी में ऐड करेंगे कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को हमें फ्राई कर लेना है। 30 to 40 सेकेंड्स के लिए हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई कर लिया है। चलिए इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और इसी पैन में ऐड करेंगे फ्रेश मलाई और मलाई को हमें मिक्स करते हुए पकाना है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि मिक्स करते हुए ही हमें मिक्सचर को पकाना है, नहीं तो ये जल सकता है। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा है। अब हम मलाई में ऐड करेंगे चीनी। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे शुगर ऐड किया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मलाई और चीनी बहुत अच्छे से भुन गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। अब 2 टेबलस्पून हम पानी ऐड करते हुए मिक्सचर को पका लेंगे। जब मलाई और चीनी अच्छी तरह से पक जाए इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, हमारी कोकोनट बर्फी मार्केट से भी बहुत ज्यादा अच्छी बनने वाली है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपको ध्यान रखना है कि इस मिक्सचर में कोई लम्प्स ना हो, इसीलिए मिक्स करते हुए ही हम हमारे मिक्सचर को पकाएंगे। जब मिक्सचर अच्छे से पक जाए इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर ऐड करके हमें मिक्सचर को 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। एंड जब मिक्सचर में बबल्स आने लगे तो इसमें ऐड करेंगे नारियल पाउडर। अब अच्छी तरह से मिक्सचर को हमें 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव नोटिफिकेशंस एवरी टाइम आई पोस्ट द न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा बर्फी मिक्सचर रेडी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टोव ऑफ कर देते हैं और मिक्सचर को साइड रख लेते हैं। अब जो हमने बर्फी का मिक्सचर बनाया है उसे हम ट्रांसफर कर लेंगे ग्रीस किए हुए प्लेट में। मिक्सचर को हमें प्लेट में रखकर अच्छी तरह से लेवल कर लेना है। देखिए इस तरह से। हमने मिक्सचर को अच्छी तरह से लेवल कर लिया है और अब हम गार्निश करेंगे मिक्सचर पे ड्राई फ्रूट्स के साथ। फ्रेंड्स, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से बर्फी को गार्निश कर सकते हैं और स्पून की हेल्प से हम इसे प्रेस करते हुए लेवल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। हमने मिक्सचर को अच्छे से प्लेट में लेवल करके सेट कर दिया है।
तो चलिए अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख रहे हैं 1 आवर के लिए। आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में 1 to 2 आवर्स के लिए रख सकते हैं। फ्रेंड्स 1 आवर हो गए हैं और बर्फी बिल्कुल सेट है। तो चलिए हम बर्फी को पीसेस में कट कर लेते हैं। आप बर्फी को अपने मनपसंद साइज में भी कट कर सकते हैं। देखिए हमने पीसेस को कट कर लिया है। तो चलिए हमारी फ्रेश कोकोनट बर्फी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं एंड आई एम श्योर ये खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। फ्रेंड्स आप बर्फी को फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रखकर 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रहती है। फ्रेंड्स हमारी स्वादिष्ट और बहुत ही इजी और जल्दी से बनने वाली कोकोनट बर्फी बनकर रेडी है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।